चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 टेस्ट योर नॉलेज का। ये क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स पूछा है, तो एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, देखो पढ़ते हैं यहाँ से। फॉलोइंग, इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक्वायरिंग कंपनी कौन है, इसमें अभिमान एक्वायरिंग कंपनी है, और टारगेट कंपनी कौन है, अभिषेक लिमिटेड। इसके बाद देखते हैं कि उनके प्रमोटर्स का होल्डिंग दिया हुआ है 50% और 60%, तो साथ साथ में लिखते भी जाते हैं अपन, है ना। पर्टिकुलर एक फॉर्मेट तो फॉलो करना ही करना है ना। ठीक है, प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन दिया है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग दी है। कितना कितना दिया हुआ है, 50% और 60%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब फ्री फ्लोट होल्डिंग कितनी हो गई अपनी, जो बचा हुआ होगा वो अपनी फ्री फ्लोट हो जाएगी। तो इसमें होगी 50% और इसमें होगी 60, मतलब 40%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर दिया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट का दिया है, प्रमोटर्स होल्डिंग का नहीं है। याद रखना ये टोटल कैपिटल नहीं है, ये सिर्फ इनका हिस्सा है। किसका, ये जो फ्री फ्लोट वाली होल्डिंग है, मतलब 50 और 40%, ये दिया हुआ है सिर्फ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये टोटल नहीं है, उससे मत कंफ्यूज होना। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं इसमें कि सबसे पहले क्या बोला हमें, वेट दिया हुआ है, बुक वैल्यू, ईपीएस और मार्केट प्राइस का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पूछा है कि हमें स्वैप रेशियो निकालना है, किसके बेस पे, ये वेट के बेसिस पे। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, 1 बाय 1 कैलकुलेशन चालू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ईपीएस। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ शेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर के लिए हमको चाहिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी है, 200 लाख और 100 लाख, है ना। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, पेड अप वैल्यू पर शेयर से, जो कि है ₹100 एंड ₹10, तो यह आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 लाख शेयर हो जाएगा, और ये हमारे पास 10 लाख शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, नंबर ऑफ़ शेयर निकल गया और हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो फर्स्ट हो गया। हमारे पास फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, फ्री फ्लोट 400 और लाख, और कितना दिया हुआ है, 128 लाख। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ फ्री फ्लोट होल्डिंग से, तो मेरे पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो ये कितना होगा 50% से, और ये कितना होगा 40% से। तो मेरे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 800 लाख, ये हो जाएगा 320 लाख। समझ में आया ये कैसे आया। हमें परसेंटेज हमें क्या, किसका होल्डिंग दिया हुआ था, प्रमोटर की होल्डिंग दी हुई थी। तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर अपन हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, फ्री फ्लोट का कितना % बचा है। अब फ्री फ्लोट के हमको मार्केट शेयर दिया हुआ था, हमें टोटल मार्केट मतलब वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, उनके जो फ्री फ्लोट का कैपिटलाइजेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, उनने कितना % होल्ड करके रखा है, तो हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट है, अब इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है,
तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 2 लाख और 10 लाख, 2 लाख और 10 लाख। तो ये कितना हो गया, 400 रुपीज़ ये हो गया और ये 32 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं। अब हमारे पास हमें पीई रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी रेशियो, यहाँ देखिए अगर हम पी रेशियो दिया हुआ है 10 टाइम्स और 4 टाइम्स, 10 टाइम्स और 4 टाइम्स, और हमने मार्केट प्राइस पर शेयर अभी निकाला ₹400, ₹32। तो हमें इसमें इससे ईपीएस निकाल लेंगे। ईपीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईपीएस निकालने के लिए हम करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय पी रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है कि मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, ईपीएस अपना यहाँ पर आ जाएगा, इसको मॉडिफाई करेंगे और पी रेशियो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 10, 32 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा ईपीएस आएगा 40 और ये आएगा 32 डिवाइडेड बाय 4, 8। अब मेरे पास ईपीएस आ गया और किसके बेसिस पे बोला, मार्केट प्राइस निकाले, ईपीएस। अब बुक वैल्यू बचा, अब हम बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर देते हैं। बुक वैल्यू के लिए हमें चाहिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये कितना है, ये हो गया हमारा ये और ये, तो 1000 और 600, 1000 और 600। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर से तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ शेयर इसमें कितने हैं, इसमें है 2 लाख और 10 लाख, 2 लाख 10 लाख। ये भी लैक्स में ही है ना, याद रखना, यहाँ पर सारे फिगर्स जो हैं वो लैक्स में ही हैं, ये भी लैक ही है। तो यहाँ पर आ गया बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 500 और ये जाएगा 60। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या पूछा था, ए में पूछा था हमको कि स्वैप रेशियो निकालना है। स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन वेट, वेट हमें दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग बस इसमें वेट अप्लाई करना है ना। तो सबसे पहले इसमें बोला है बुक वैल्यू। तो हमारे पास अभिषेक जो था वो टारगेट कंपनी था और अभिमान हमारी एक्वायरिंग कंपनी है। वेट कितना दिया हुआ है इसके लिए, बुक वैल्यू के लिए 25% का वेट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ईपीएस। ईपीएस कितना कितना अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ईपीएस है हमारा 8 और 40, 8 और 40। इसका वेट दिया हुआ है 50%। और थर्ड हमें दिया हुआ है मार्केट प्राइस के बेसिस पे। तो मार्केट प्राइस हमने यहाँ पर निकाली 32 और 400, 32 400। ठीक है, इसका वेट दिया हुआ 25%। तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाई 500, 0.03। 8 डिवाइडेड बाई 40 का 50%, 0.1। और 32 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 25%, 0.02, 0.03 प्लस 0.1 प्लस 0.02, 0.15। ये हमारा रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा, क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर हमने देखा, हमसे पूछा बुक वैल्यू, ईपीएस और मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर। तो हम इनके कितने थे, अभिषेक के नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 10 लाख है ना, नंबर ऑफ़ शेयर 10 लाख है। 10 लाख इंटू हम कितना, हमारा स्वैप रेशियो कितना था 1.5। तो कितने शेयर देंगे हम इनको, 0.15। 10 लाख इंटू 0.15, 1.5 लाख शेयर देगा अभिमान अभिषेक को। तो ये हमारे हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो गए, ये तो नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर, ये कितना हो गया, उनके थे कितने थे 2 लाख प्लस ये जो अभी हमने इशू किए, और तो हमारे टोटल कितने हो गए 3.5 लाख। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, सबसे पहले ईपीएस निकालते हैं आफ्टर मर्जर। ईपीएस आफ्टर मर्जर ये कैसे आएगा, हमारे पास ईपीएस देखो,
ईपीएस पहले हमारा कितना था, हमारा प्री मर्जर ईपीएस देखो हमने यहाँ निकाला था 40 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2 लाख प्लस 8 हमारा प्री मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 10 लाख शेयर डिवाइड बाय, अभी जो हम डिवाइड करेंगे ना ये नंबर ऑफ शेयर जो आफ्टर मर्जर है उससे डिवाइड करेंगे 3.5 लाख से, ठीक है। ये क्या किया हमने, ये मैं बता दूं आपको, ये क्या है 40 इंटू 2 लाख जो कि और 8 इंटू 2 लाख, ये आया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये कैसे आया, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो हमने क्या किया, ईपीएस प्री मर्जर वाला और नंबर ऑफ शेयर प्री मर्जर, हमने ये किया शेयर, तो ये हमारा क्या आ गया ईएटी। हमने दोनों ईएटी एक्वायरिंग की प्लस टारगेट का किया, तो हमारा क्या आ गया ये पोस्ट मर्जर अर्निंग। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसके आगे करते हैं। ये हमारा पोस्ट मर्जर अर्निंग हो गई, डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर किया, तो यह आ जाएगा हमारा ईपीएस पोस्ट मर्जर। कितना आया 45.71 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। ईपीएस आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, अब हमारे पास ईपीएस आ गया, अब हमारे पास पी रेशो कितना दिया था, पी रेशो था अभिमान का, 10, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो पी रेशो अभिमान का वो अनचेंज रहेगा, ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी जो लिया है हमने टेक ओवर पे, बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया है, तो पी रेशो हमारा 10 था। हमने ईपीएस निकाला, पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आया है 45.71, तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हुआ पोस्ट मर्जर, ये आएगा हमारा 45.71 पर शेयर इंटू 10 लाख, 10 लाख नहीं 10 टाइम्स था, सॉरी 10 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा 457.1 पर शेयर का 457 हो जाएगा, ठीक है 57.1, ठीक है। हमने मार्केट प्राइस भी पर शेयर निकाल लिया पोस्ट मर्जर, ईपीएस पोस्ट मर्जर आ गया। अब हम बुक वैल्यू निकालते हैं पोस्ट मर्जर, ईपीएस पोस्ट मर्जर निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब हमें निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब हमने बुक वैल्यू टोटल भी निकालेंगे पर शेयर भी निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसमें क्या 2 पॉइंट लिखा हुआ था ना, एक ये भी लिखा हुआ था कि हमने जो टेक ओवर किया है टेक ओवर एट बुक वैल्यू, तो इसका क्या मतलब होगा, जो हमारी अभिषेक है प्री पोस्ट शेयर कैपिटल कितना होगा, इसमें दिया हुआ है कितना शेयर कैपिटल है 100 लाख का, है ना, 100 लाख का है। तो ये कैसा है, ये दिया हुआ था, ये अभी हम निकाल लेते हैं। हम कितने शेयर दे रहे हैं इनको, 2.5 लाख शेयर दे रहे हैं ना, नहीं 1.5 लाख शेयर दे रहे हैं, 1.5 लाख शेयर इंटू 100। ये अब याद रखना, ये जो हम पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे ना, पेड अप शेयर पर वैल्यू, पर शेयर की वैल्यू जो लेंगे वो हम अभिषेक की नहीं लेंगे, अभिमान की लेंगे। ये वहाँ पर 10 अभिषेक की थी और 100 अभिमान की थी, तो हम ये अभिमान की लेंगे, यहाँ गलती हो सकती है तो इसको याद रखना, ठीक है। ये 150 हो जाएगा, 150 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कितना दिया हुआ था रिजर्व एंड सरप्लस 500। अब ये 500, तो ये टोटल कितना हो गया था 600,
और हमें पोस्ट मर्जर रिजर्व एंड सरप्लस तो पता नहीं है और अलग से हमें प्रॉफिट भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे इसमें ये बोला था कि सारी जो भी असेट एंड लाइबिलिटी हमने बुक वैल्यू पे टेक ओवर करी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की बुक वैल्यू तो सेम होगी, टोटल बुक वैल्यू। तो टोटल बुक वैल्यू आफ्टर मर्जर भी हमारी पोस्ट मर्जर भी 600 लाख की होगी। तो जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस पोस्ट मर्जर में क्या होगा वो बैलेंस फिगर ले लेंगे, 600 माइनस 750, ये 450 जो होगा हमारा 450 लाख का, ये आएगा हमारा बैलेंस फिगर। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब हम देखते हैं अभिमान और अभिषेक, शेयर कैपिटल कितना था इनका, शेयर कैपिटल और रिजर्व कितना था 800 और 200 रिजर्व एंड सरप्लस था 800, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, ये हो गया 150, ये हो गया 450, तो ये 1000 की बुक वैल्यू और ये हो गई 600। अब हम निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, तो ये हो जाएगी 1000 प्लस 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, ये भी लैक्स में ही है, 1000 लाख प्लस 600 लाख डिवाइड बाय 3.5, ये हो गया 457.14 पर शेयर, ये हो गया रुपीस। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या क्या बोला था अब हमें क्या क्या बोला था, हमने निकाली है सेकंड पॉइंट में बुक वैल्यू देख लिया, ईपीएस देख लिया, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस देख लिया, हमने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट में पूछा है प्रमोटर की रिवाइज्ड होल्डिंग पूछी है, फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर प्रमोटर्स की रिवाइज्ड होल्डिंग बोली है और फ्री फ्लोट की मार्केट कैपिटलाइजेशन बोली है। ठीक है, तो रिवाइज होल्डिंग परसेंटेज में देंगे और फ्री फ्लोट का कितना मार्केट वैल्यू है वो हमें बताना है। पहले ये 2 पॉइंट करते हैं। सी में सबसे पहले प्रमोटर की रिवाइज होल्डिंग निकालते हैं। और ये देखना है यहाँ पर, देखो यहाँ ध्यान से देखना, प्रमोटर की रिवाइज्ड होल्डिंग अभिमान लिमिटेड में, मतलब आफ्टर मर्जर की कितनी उनके पास है, आफ्टर मर्जर हमें निकालना है ना। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें अभिषेक के प्रमोटर्स की भी वैल्यू चाहिए और अभिमान के प्रमोटर्स की भी वैल्यू चाहिए। तो हमें हमारे पास अभिमान के शेयर कैपिटल कितने थे 2 लाख, इसमें से प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी थी 50-50 थी, तो इसमें से यहाँ पर ऐसे लिखते हैं प्रमोटर और फ्री फ्लोट, ये कितना हो गया 50-50, इनकी परसेंट था 50-50, तो ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। अब अभिषेक में अगर अपन बात करें, अभिषेक के हम लेंगे न्यू नंबर ऑफ शेयर, याद रखना जितना टारगेट ने किया, क्योंकि हमें मर्जर के बाद जितना टारगेट को मिला है ना, मर्जर के बाद हमको सिर्फ उतना लेना है। इसमें हमारे प्रमोटर ने होल्ड किया था 60% और फ्री फ्लोट के पास था 40%, तो ये कितना हो गया 1.5 का 60%, इनके पास 90,000 शेयर थे और 1.5 इंटू 40, इनके पास 0.6 लाख शेयर थे, तो टोटल कितने हो गए फ्री प्रमोटर के पास, यहाँ पर प्रमोटर के पास 1 लाख यहाँ के, और ये 0.9 लाख, 1.9 लाख कर रहे हैं कितने में से, हमारे पास 1.9 लाख प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं कितने में से 3.5 लाख शेयर में से, तो कितनी हो गई इनकी रिवाइज्ड होल्डिंग 1.9 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख, ये होल्ड कर रहे हैं 54.28%। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट ये पूछा था, क्या पूछा था सेकंड पॉइंट पूछा था फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब फ्री फ्लोट की कितनी मार्केट वैल्यू है, तो ये भी हम निकाल लेंगे। अब इस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन
ये होता है, अब हमारे पास 100% में से 54.28% तो किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है 100% में से। तो इतना नंबर ऑफ़ शेयर हमारे पास कितने हो गए, 3.5 लाख शेयर। और हमारे पास हमने अभी जो मार्केट प्राइस निकाली थी आफ्टर मर्जर, कितनी मार्केट प्राइस आई थी, 457.1 पर शेयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 तो ये इन्होंने कितना किया, 1.6 लाख शेयर ये कर रहे हैं 457.1 पर शेयर के। तो इनका टोटल हो गया 731.36 पर शेयर। ये हो गया मार्केट वैल्यू लैक्स में, ठीक है। अब थर्ड क्या पूछा है इसमें, थर्ड पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईपीएस। देखो अब उनने क्या बोला है कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस और बुक वैल्यू। किस केस में, अगर आफ्टर एक्विजिशन अभिमान ने डिसाइड किया कि वो इशू करेंगे नंबर ऑफ शेयर, बोनस शेयर इशू करेंगे 1:2 के रेशो में, और स्प्लिट करेंगे स्टॉक को 5 ईच के। 100 ईच से सीधे हम लेके आएंगे 5 ईच पे, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं हम, ये कौन सा नंबर है, ये हमारा है थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला बोनस इशू करेंगे। बोनस इशू करेंगे कितना, 1:4 में। तो सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर बोनस में इतना इशू किया। अब हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 3.5 प्लस 1.75 5.25 लाख शेयर हो गया हमारे पास। अब ईपीएस निकाल लेंगे हम 5.25 लाख शेयर से, तो 160 लाख डिवाइड बाई 5.25, ये आ गया हमारा 30.476 पर शेयर, ठीक है। ईपीएस हो गया ये आफ्टर बोनस इशू। और क्या पूछा है बोनस इशू के बाद, नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस और मार्केट प्राइस भी पूछी। तो मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, हमने ईपीएस निकाल लिया, पी रेशो हम सेम ही हमारे पास सेम ही है, क्या बोला है, बुक वैल्यू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस नहीं बुक वैल्यू बोला है। तो बुक वैल्यू के लिए क्या करना हमारे पास, तो पहले से हमने करके रखे हैं, बुक वैल्यू आफ्टर बोनस इशू। ये कितना हो गया हमारे पास, बुक वैल्यू की कैलकुलेशन हमने करी ही थी, ये आया था हमारे पास बुक वैल्यू। ये टोटल बुक वैल्यू हमारे पास 1600 लैक्स थे, 1600 लैक्स डिवाइडेड बाय हम नंबर ऑफ शेयर कर देंगे जो बोनस के बाद हमारे पास हैं। तो ये कितना हो गया, 304.76, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ये बोला है उन्होंने आफ्टर एक्विजिशन, अब उन्होंने डिसाइड किया क्या है, बोनस देंगे और स्प्लिट करेंगे। तो अब हमने ये तो निकाल लिया कि बोनस इशू के बाद क्या करना है, अब शेयर हम स्प्लिट कर देते हैं। शेयर स्प्लिट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो शेयर स्प्लिट करना है हमें ₹5 ईच में। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, कितने टाइम्स स्प्लिट करा, देखो 100 का था अब 5 का हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 20 टाइम्स नंबर ऑफ शेयर हमारे स्प्लिट होंगे। तो अभी हमारे पास कितने देख रहे थे, 5.25 लाख शेयर हो जाएंगे, इसको 20 टाइम्स स्प्लिट होगा तो कितने शेयर हो जाएंगे हमारे पास, 105 लाख शेयर होंगे ऑफ ₹5 ईच, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एक, यहाँ पर जब उन्होंने हमें वेट दिया हम वो वेट लेंगे, इसके बाद जब हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे ना बुक वैल्यू की कैलकुलेशन याद रखना, किसके बाद, आफ्टर मर्जर बुक वैल्यू की कैलकुलेशन में एक चीज़ याद रखने वाली कि जब हम रिजर्व एंड सरप्लस निकालेंगे वो बैलेंस फिगर आएगा। और नंबर ऑफ शेयर के लिए हम क्या करेंगे,
जब हम जब शेयर कैपिटल निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर वो वाले जो हमको एक्वायरिंग ने इशू किया है टारगेट कंपनी को वो लेंगे, और हम जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना फेस वैल्यू, हम वो किसकी लेंगे, हम लेंगे एक्वायरिंग की, टारगेट कंपनी की नहीं लेंगे, ठीक है। और हमने बुक वैल्यू के बेसिस पे किया है टेक ओवर, पूरा बुक वैल्यू के बेसिस पे किया है, तो हमारी जो टोटल वैल्यू होगी बुक वैल्यू वो दोनों की सेम आएगी, ठीक है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और आपके व्यूज़ कमेंट करिएगा। आपको कोई और क्वेश्चन भी समझना है तो आप वो भी बताइएगा। तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तीनों को आप प्रैक्टिस करना, आराम से बन जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तुरंत मैं रिप्लाई करूँगी, आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही बस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।